सेवा जोहार साथियों। आज 18 सितंबर 2021 को पूरे गोंडवाना समुदाय के लोग छिंदवाड़ा जिले में पोला ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं। आज आप तमाम लोगों को पता है, आज महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। आज हमारे लिए शपथ का दिन था, आज हमारे लिए कसम खाने का दिन था, आज हमारे लिए सीखने का दिन था। आज के दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें देखा। उसमें सबसे प्रमुख बातें हैं, हमने ये देखा कि अचानक महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को लेकर एकदम से विभिन्न पार्टियों ने अपने कार्यालयों में, और कई ऐसे नेता हैं जो कई क्षेत्रों में जाकर वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये भी बात है, कई ऐसे नेताओं ने कोई यूनिवर्सिटी का नाम शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पर रखा। ये हमारे लिए सुख की बात है, अच्छी बात है कि हमारे पुरखों को अब जाके 164 साल के बाद उनके नाम पे किसी चीज़ का नाम रख रहे हैं। 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए खर्च करके बड़े बड़े कार्यक्रम लोगों ने करवाया। हम ये कहना चाहते हैं कि अचानक ऐसा क्यों? 164 साल बाद हमारे पुरखों की जो इतिहास को दबा के रखे थे, उसको निकालकर हमारे आदिवासी समुदाय एकदम से सामने आया और उसको समझा, उनके महत्व को समझा कि अरे यार, पूरे स्वतंत्रता सेनानियों में इतने दर्दनाक तरीके से किसी की भी मौत नहीं हुई जो हमारे पुरख हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह की हुई। तोप के सामने उनको बांध के उड़ा दिया गया। इतने महान जिन्होंने तोप के सामने उड़ना पसंद किया, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने हक अधिकारों के साथ कभी समझौता नहीं कर दिया। ऐसे लोगों के नाम पर ये लोग एक मूर्ति नहीं बनाई। इन लोगों ने कोई महावीर चक्र या फिर फलाना ढिकाना जो भी सैनिकों को सम्मान मिलता है वो नहीं रखा। इन्होंने उनके इतिहास को पुस्तकों में तक शामिल नहीं किया। अरे ये तो छोड़ो, इन्होंने उनकी जो है शहादत दिवस को मनाना भी वाजिब नहीं समझा। वो लोग आज अचानक लाखों रुपए खर्च करके गृह मंत्री जबलपुर जाते हैं और जाते हैं और वहाँ पर बड़ा बड़ा भाषण देते और कई सारी योजना निकालते। भाई अचानक क्यों याद आया? इसलिए याद आया। मैं इस मोबाइल के माध्यम से तमाम ट्राइबल समुदाय को, तमाम ST OBC के लोगों के बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो आपके मन को जीतने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए अचानक ये लोगों ने नई रणनीति आपके सामने फेंका है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो बलिदान दिवस है, आज पूरे फेसबुक, सोशल मीडिया के साथ साथ पूरी पार्टियों के लोगों ने मनाया। इसका सबसे बड़ा श्रेय है इस आदिवासी युवाओं का। इसका सबसे बड़ा श्रेय है जो लोग आंदोलन करें, जिन लोगों ने जेल गए और अपने पुरखों की जो इतिहास को पढ़ा है और उसको लेकर खुलकर दौड़ा, सबसे बड़े लोग उसमें जो है श्रेय उनको जाएगा। और सेकंड चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे सगा साथियों, सतर्क रहें। ये लोग अब नए नए संगठन बनाकर, बीजेपी कांग्रेस के लोग, मैं खुलेआम बोलूँगा तो बुरा लगे तो बुरा लगे, मेरा मानना है भैया कि ये लोग किसी भी मनगढ़ंत संगठन बना के आपको कुछ भी नियुक्त कर देंगे। हमने देखा था यहाँ कोई, मैं नाम नहीं लूँगा उस संगठन का, यहाँ एक अकेला बंदा खड़ा था जिसको एक पार्टी है उसने जो है एक नया आदिवासी नाम से संगठन बनाकर उसको अध्यक्ष बना दी। ऐसे कई लोग आएंगे। आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, सोच समझकर संगठन ज्वाइन करें, सोच समझकर ऐसे लोगों की संगति करें। ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल ना करें जो अपने वोटों की राजनीति के सहारे आपके पूरे समाज को आज आज़ादी के 72-73 साल के बाद भी आपको जो न्याय नहीं मिला और जिस प्रकार से प्रताड़ित करके रखा है, ऐसे लोगों की जो हरकतें को ना समझे। ये लोग कौन सा आदिवासी अधिकार दिवस मना रहे हैं? अरे मैं कहना चाहूँगा, जिस जगह तुम्हारी सरकार है उस जगह अधिकार दिवस मनाओ। ये दोनों पार्टियां जो अभी वर्तमान में हमारे सामने, बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियां की सरकार है। छत्तीसगढ़ में आप देखो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बोलती है अधिकार दिवस, हम आपका विकास करेंगे, आदिवासियों को चोट नहीं आएगी, ये फलाना ठिकाना बोले ना। अरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में हमारे आदिवासी भाइयों को खुलेआम गोली मार दी गई, वहाँ पर इन्हें दरियादिली क्यों नहीं दिखाया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है ना, ये 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, न्यूज़ में हम देखते हैं ये बोलते हैं कि कांग्रेस जो है 5वीं अनुसूची लागू करे। अरे मैं कहना चाहूँगा, पहले 5वीं अनुसूची छत्तीसगढ़ में लागू करो, वहाँ पर आपकी सरकार है। और जो बीजेपी जो कहती है, बीजेपी कह रही है दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कहना है कि हम आदिवासियों को सब कुछ लाएंगे, योजना लाएंगे, आपका इतना विकास होगा, आज तक नहीं हुआ। मैं कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार यहाँ करके दिखाओ। ये नहीं करने वाले, ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। लोगों से सतर्क रहो मेरे युवा साथियों, खुलकर आदिवासी और गोंडवाना नाम के जितने संगठन इन पर भागीदारी निभाओ। उन तमाम लोगों, पढ़े लिखे जो मम्मी पापा जो जॉब, सरकारी जॉब में, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, आपके हक अधिकार की लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। जिनके माँ बाप जो है सरकारी नौकरी में है, वो अपने बच्चों को खुलकर आंदोलन करने के लिए नहीं उतारते। इस वजह से हमारे पास युवाओं की संख्या, पढ़ने लिखने वाले छात्रों की संख्या कम है। अगर आप लड़ोगे नहीं तो आपको अधिकार मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे बेटा हक और अधिकार जो है मिलते नहीं है, छीनना पड़ता है। इसलिए आज वक्त है, आज हमारे जैसे कई युवा, मैं तो 21 दिन जेल में रह आए, वैसे बहुत सारे युवा साथी जिनके ऊपर लगातार FIR में FR हो रहे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप लोगों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम जाग चुके हैं। मध्य प्रदेश में हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, सबसे ज़्यादा आदिवासी युवाओं परिवार के साथ अन्याय होता है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख ले, आए दिन नए नए कई प्रकार के कांड आता है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। अमरवाड़ा की घटना, यहाँ लोकल की मैं घटने की अगर बात करूँ, डेली मेरे पास फोन आता है, FIR तक नहीं लिख पाते, इतना दबाव हो पाता है।
हो जाता है। साथियों, आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि खुलकर संगठनों में जुड़ें और अब वक्त आ चुका है कि अपने अपने गांव में अपने लोगों को एकत्रित करें और किसी के भी साथ गलत होता है तो आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप आवाज़ उठा रहे हो इसलिए आज बड़े स्तर में नाम आ रहा है। आज जो न्यूज़पेपर में छापा था ना कि आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार होता है, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि आपके और मेरे जैसे युवा जो गांव में रहते हैं, किसी के भी साथ अगर गलत होता है तो एकदम से सोशल मीडिया को इसका उपयोग करता है और लोगों को सामने शेयर करता है कि इसके साथ ये हुआ है और इसको न्याय नहीं मिल रहा है। सभी युवा साथी इसकी मदद करें और जब ऐसे बहुत सारे युवाओं ने करे तो पूरी खबर हर एक जो मामले हैं, न्यूज़ मीडिया भी हमारे मामले नहीं उठाती थी, लेकिन जब से हमारे पास फ़ोन आए सोशल मीडिया खुल के हमने आवाज़ उठाए और आगामी समय में पूरे गणमान्य और आदिवासी युवा मिलकर आंदोलन करेंगे। हम बटेंगे नहीं। और जो लोग, अब एक चीज़ याद रखना, अब आपको पता होगा मैं जेल गया था, उसके बाद भी मेरे कई सारे लोग विरोधी थे। उनके एक एक का नाम चुन लेना कि किन किन लोगों ने मेरा विरोध करे थे। हम युवाओं का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम लोग खुलकर समाज के लिए, सिर्फ समाज के लिए हम काम करते हैं। और अगर कोई हमारे एससी और ओबीसी का व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो भी हम खड़े होंगे। ऐसे तमाम एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के लोगों से भी कहना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई भी अन्याय अत्याचार होता है तो आप हमसे संपर्क करें। हाँ, हमारे ऊपर भले ही कितने प्रतिबंध बनाने, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। हम संविधान की लड़ाई लड़कर उनको न्याय जरूर दिलाएंगे, पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जोहार, जय जीएसयू, जय इंडिया, जय इंडिजिनस। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बोला? लगाने नहीं है, खत्म हो गया।